हम कल बात कर रहे थे कि ये बंध जो है, बॉन्डिंग है, वो किस तरह से, क्या क्या क्वालिटीज और किस तरह से होती है, उसकी अपने चर्चा करी थी। जी। टी को जो मैं बोलता हूँ, मतलब टी मतलब टाइप, यानी कि प्रकृति, तो आर्ट करती है। और टाइम, कितने टाइम तक, उसकी व्याख्या आगे आएगी। और क्वालिटी और क्वांटिटी, किस तरह से उसका डिग्री कितनी है और क्वांटिटी कितनी है। अब हमने कल चारित्र होने की बात करी, और उसके बाद आता है आयु। आयु एक जेल है, इस शरीर का जेल है। मतलब इतने समय तक आप जिस आयु में रहते हैं, वो जेल है। तो कौन सी चार जेलें हैं? नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये चार आयु के भेद है। अब उसके बाद में नाम कर्म है। नाम कर्म की सबसे ज्यादा प्रकृति, टोटल प्रकृति अगर करेंगे तो 97 होती है। 97 क्या? आप थोड़ा सा पहले का याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कमला दीदी नहीं आया आज, नहीं तो बता देती सबको। तो बताओ गुड्डी, ज्ञानावरणी की कितनी हुई? पांच। 5। दर्शनावरणी की कितनी हुई? ज्ञानावरणी की पांच कौन सी? मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल। दर्शनावरणी की कौन सी हुई? नो हुई। नो कौन सी? चक्षु है, चक्षु, प्रचला, प्रचला, निद्रा, इस तरह की वो नो है। मतलब कैसे आदमी को नींद आ जाती है, या आंखें ही नहीं, इंद्रिय खो जाती है, और कान ही नहीं तो सुन नहीं पाता है। तो कान ही नहीं, उसकी उपमा दी है कि द्वारपाल ने राजा से मिलने से रोक दिया। मतलब द्वारपाल ने एंट्री नहीं होने दी, ऐसा दर्शनावरणी का बंद लगता है। तो अंदर राजा से मिलने मुलाकात, उससे पहले वॉचमैन ही रोक लेता है। यानी कि आपकी इंद्रिय सही नहीं है, तो आपको आगे क्या श्रवण करोगे? ऐसा है। समझने की बात तो आगे रही, श्रवण ही नहीं करना। दर्शनावरणी के नो। फिर वेदनी के दो, साता वेदनी और असाता वेदनी, यानी कि जो भी अपन कंफर्ट मिलता है, जो सुख सुविधाएं मिलती है, या बाहर की सुख सुविधाएं और शरीर की सुख सुविधाएं, ये साता वेदनी असाता वेदनी कर्म से होती है। फिर कितनी हुई? 9 और 5 14, हाँ, 14 और 2। साता वेदनी की। हाँ, और अंतराय कर्म की? 16 की तो मोहनी की कितनी? मोहनी की उनकी 28। मोहनी की 28। 28 प्रकृति। दर्शन मोहनी की 3। और चारित्र मोहनी की 16 कषाय, 4 × 4। और 9, 9 कषाय, यानी कि हास्य, भय, शोक, रति, अरति, रति। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये सब चारित्र होने के। तो कितना हो गए? देखो इतने, मतलब ये चेकलिस्ट का पर्पस क्या है कि अपन जहां जहां इनमें अगर कहीं जा रहे हैं, तो हमारे पहाड़ हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाता है। और मन को एक आवाज आती है कि भाई ये नहीं करने का, ये बंद करवा रहा हूँ। इसलिए ये अलग अलग इस तरह से आदमी गलती कर सकता है। वो गलती में नहीं करे, बंद नहीं करे। फिर अब नाम कर्म की सबसे ज्यादा 42, और उसको 42 भी बोलते हैं। और अब जो भी अपन नाम हो रहा ना आज, यश, अपयश, उसके भी कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है जिसमें 14 जो है पिंड, यानी कि अपना शरीर कैसे बनता है। किसी का शरीर सुंदर होता है, गौरवनन होता है, नहीं होता है। और किसी का बॉडी एकदम खली जैसा होता है, किसी का पतला होता है। ये सब नाम कर्म के उदय के हिसाब से। एक तो हार्डवेयर पे है, एक सॉफ्टवेयर पे है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कोई किसी की बात मान लेता है, कोई किसी की बात नहीं मानता है। तो आप में वो आदेय गुण, आदेय गुण जो नाम कर्म का है, और उसका संबंध यश से भी है। अस यश से, अप यश से है। और बोलते हैं सुभग दुभग। सुभग का मतलब कोई आदमी थोड़ा सा भी काम करता है तो उसको यश मिल जाता है, और कोई आदमी बहुत ज्यादा काम करता है तो भी उसको अपयश ही मिलता है। तो ये सारे नाम कर्म के उदय है। अब अब नाम कर्म के जैसे गति। गति में मतलब वही चार गति। जाति, जाति यानी कि एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय। भगवान ने जाति, तो हमने जाति बनाई यहाँ। भगवान ने तो जाति बनाई, बायोलॉजिकल सेंसेस का लेवल कितना है उसको जाति बोला है। हमने बनाया कि कौन है, जैन क्या है, जैन क्या, लोहार क्या, वो हमने इधर बैठ के बनाया सब। भगवान के घर पे से कोई जाति नहीं बनी।
भगवान घर से जाति बनी है, एक इंद्रिय बे इंद्रिय तेंद्रिय, कितना उनका सेंस का लेवल है। शरीर मिलना, अंगोपांग मिलना, उनका निर्माण होना और बंधन होना, यानी कि शरीर का बंध होना, संगात होना, वो उसको जकड़ना। संस्थान का मतलब उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। और संगनन मतलब अलग अलग गोल सुडोल, ये संगनन अलग, इसके फिर उसको भेद है। संगनन यानी कि किस तरह का बॉडी का स्ट्रक्चर है। स्पर्श कितना, स्पर्श कैसा है। कोई कोमल, कोई कोमल होता है, कोई रुक्ष होता है, कोई हॉट होता है, कोई ठंडा होता है। इस तरह का आपका बॉडी के निर्माण में स्पर्श, उसका रस, उसका गंध कैसा, उसका वर्ण कैसा, रंग, जो गौरवर्ण, जो फेयर कॉम्प्लेक्शन फलाना जो बोलते हैं, वो सब उसके नामकरण के उदय से है। फिर अनुपूर्वी, अनुपूर्वी का मतलब जब अपनी आत्मा कार्बन शरीर दूसरे में प्रवेश करता है तब एक ओरा बनता है। उस ओरा का अनुपूर्वी कर्म, उस ओरा के आधार पे अपना शेप, वही शेप रहता है, बट वो शेप औदारिक नहीं होती। ए गुरु लघु, ए गुरु लघु मतलब अपन यहाँ बैठे हैं तो भारी भी है और हल्के भी हैं। भारी इतने नहीं है कि हमारा शरीर नीचे चला जाए, और हल्के इतने नहीं कि अपन हवा में उड़ जाए। उपघात, उपघात का मतलब शरीर में ऐसी बीमारियां जो खुद को ही घात करती है, और एक पराघात जो दूसरों को घात करती है। जैसे नाखून है शेर के, दूसरों को घात कर सकते हैं, और अपने अंदर ही कुछ ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज बोल सकते हैं, या खुद का ही घात करती है। खुद के सैनिक खुद को ही मारते हैं, ऐसा इस तरह की उस वो भी नामकरण के उद्देश्य से होता है। आतप उद्योग, आतप मतलब जुगनू इत्यादि, उसमें तप और उसमें प्रकाश, जो जुगनू होता है उसमें प्रकाश होता है। तो ये सारे किस तरह के शरीर का निर्माण होता है, वो सब अलग अलग नामकरण के उद्देश्य से ये सारी। एक तो हार्डवेयर का बताया, यानी कि इस शरीर का निर्माण कैसा होता है। और सॉफ्टवेयर का मतलब आपका तीर्थंकर, जैसे तीर्थंकरत्व है, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। यश और अपयश वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। या आदमी की आवाज इतनी प्यारी है, ये सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का वैसे तो संबंध है, बट ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की किस तरह का अपना नाम बॉडी बनता है। दुर्भग सुभग, सॉरी आतप, आतप के बाद में उद्योग, उद्योत, उद्योत का मतलब प्रकाश हुए जो जुगनू वाले। उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब सांस लेने की जो क्रिया है, ये कैसा पैदा होती है। विहा, विहायो गति, विहायो गति मतलब कोई पक्षी उड़ जाता है, नहीं उड़ जाता है। किसी को उड़ने की बाई बर्थ ही योग्यता होती है, किसी को नहीं होती है। तथा साधारण तथा प्रत्येक, एक जीव में एक जीव होना, और प्रत्येक जीव, साधारण जीव और प्रत्येक जीव में मतलब क्या कि पूरे एक प्लांट है उसमें एक ही जीव है। अब लेकिन जैसे आलू है, प्याज है, उस एक शरीर में अनंत जीव वहां रहते हैं। ये साधारण और प्रत्येक वनस्पति जो है ना, वो उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जमीकंद क्यों बोलते हैं कि एक ही शरीर में अनंत जीव है। और एक आप दूसरी चीज खाते हो तो एक खाया और एक का ही हनन हुआ, नुकसान हुआ। और प्रत्येक एक शरीर के अनंत अनंत जीव बैठे है, तो कितना प्रत्येक में, नुकसान होता है। प्रत्येक में। प्रत्येक में नहीं, साधारण में। प्रत्येक में मतलब एक जीव में एक जीव होता है। हाँ, प्रत्येक में भी हाँ, तो प्रत्येक में मतलब पूरे पौधे में मान लो है तो एक जीव है, मतलब पूरे पौधे में एक जीव है। अपने अपने शरीर में आत्म प्रदेश बहुत है, लेकिन जीव हम एक है। स्थावर और त्रस, इसको स्थावर और त्रस दशक भी बोलते हैं। दस दस उनके है। त्रस का मतलब घूमने वाला जीव, स्थावर का मतलब वहीं स्थिर होने वाला जीव। एकेंद्रीय जो जीव है वो सारे स्थावर है, जिसको पृथ्वी का, आपका, हाँ वायु हाँ का। दे दीजिए। और जो स्थावर का मतलब जो स्थिर रहते हैं। त्रस का मतलब अभी हम त्रस जीव है तो हम इधर उधर घूमते रहते हैं। दुर्भग और सुभग, दुर्भग सुभग वही है जिसमें थोड़ा काम करने पे उसको यश मिलता है, उसकी वाहवाही होती है, और एक जो बहुत करने के बाद भी उसको नहीं मिलती है। दुस्वर और सुस्वर, कोई लता मंगेशकर जैसी आवाज है, कोई किसी की आवाज सुनने में कर्कश लगती है, बोलता तो गड़बड़ लगता है। कोई आदमी बोलता तो भी अच्छा लगता है, कुछ बोला है एक दो शब्द बोला तो भी अच्छा लगता है। अशुभ और शुभ, कहीं गलत सोचना और पाप सोचना। बादर और सूक्ष्म, बादर और सूक्ष्म, कोई बैक्टीरिया बनता है, कोई हाथी बनता है। अपर्याप्त और पर्याप्त, इंद्रियों का प्राप्ति पूरा होना या अपर्याप्त होना। अस्थिर और स्थिर, स्थिर होना या अस्थिर होना। अनादेय और आदेय, यानी कि किसी का रेस्पेक्ट होता है। ये सारे दो जोड़े हैं जो या तो अदेय है या अनादेय है, मतलब रेस्पेक्ट आपको मिल जाता है। अयश और यश, किसी का अयश होता है, किसी का यश होता है। और तीर्थंकरत्व, तीर्थंकर नाम,
ये 42 नाम करके प्रकार है, नाम कर्म के प्रकार है। किस तरह से हमने पहले किए वो नाम कर्म का बंध और उसके उदय से ये सब होता है। आगे गोत्र की बात है। ऊंच उच्च और नीच, उच्चे नीचे, उच्च और नीच ये दो गोत्र कर्म के प्रकार है। कुल में पैदा होना उच्च गोत्र, उच्च गोत्र और नीचे गोत्र के पहले अपने बंध कैसे बंद होता है? अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, उसका उल्टा करना उच्च गोत्र है। मतलब आदमी अपनी प्रीति बताता है, दूसरों को बताता ही नहीं है। और प्रमाणिक होना तो अपनी बताकर दूसरों की जो है वैसा बोलता है तो भी आदमी प्रमाणिक होता है, होलिस्टिक हो जाता है। दानादिनानम, दान आदि के 5 अंतराय है। तो ये दान में दान, लाभ, भोग, उपभोग और अंतराय, ये 5 अपने दान आदि अंतराय कर्म के बंद होते हैं। कहाँ से होते हैं? किसी को लाभ नहीं होता है, कोचरी लेकर निकले और लोग कोचरी मिली नहीं। आपने बिजनेस में काम किया और हुआ ही नहीं, आपको मिलना था उससे हुआ ही नहीं, आपको आज बोला दर्शन करना, दर्शन हुए ही नहीं। तो लाभ में अंतराय है, कहीं कहीं आपने भी अंतराय किसी को दी है तो आपको भी अंतराय मिली। दान में अंतराय, कोई दान दूसरा दे रहा है, बीच में आप बोल रहे हो कि ये दान नहीं देना, टका ही मतलब है कि क्या है, अरे वो उसकी भावना है नहीं है तो देना चाहिए। तो दान में किसी का अंतराय नहीं करना। भोग में अंतराय, कोई सो रहा है उसको जगाया और समय पे है समय पे, तो आपको भी ऐसे ही भोग और उपभोग में कहीं न कहीं अंतराय मिलेगी। और अंतराय कर्म, लास्ट में अंतराय तो जो आत्मा का है, ये क्या ऊपर, ये जो चीजें हैं ऊपर ऊपर की चीजें हैं। गहराई में चीजें हैं कि आत्मा का अंतराय कर्म है जो आत्मा में जाना नहीं देता है बार बार, इसलिए अंतराय कर्म आता है और आपको वापस स्वभाव याद नहीं आता है, वो अंतराय है। अंतराय मतलब आप तप करना चाह रहे हो, यानी कि विभाव से स्वभाव आना चाहते हो, लेकिन वो अंतराय की वजह से वापस उधर चला जाता है, तो वो उतना पराक्रम नहीं होता है। अंतराय का उल्टा है पराक्रम, वीरत्व, वीर। उसको नहीं, मैं तो उसमें रहूंगा ही, ऐसा चीज पैदा नहीं होता है वो अंतराय का। फिर है आदि तस्ति सणा मंत्रायस्य च त्रिशत सागरोपम कोटि कोटय परास्थिति। प्रथम 3 अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इन 4 कर्म की प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। अब ज्ञानावरणीय कर्म, अगर दर्शनावरणीय कर्म जो कि आत्मघाती है, अगर ये कर्म लग गए तो कितने वर्षों तक वो जिंदा रहते हैं। वो वो आपको ज्ञान होने ही नहीं देंगे। बोलो। और मोहनीय कर्म मिथ्या, मोहिनी की उत्कर्ष स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। मोहनीय मतलब मिथ्या दर्शन आपका जाएगा नहीं इतने सालों तक। साल का वो करोड़ा करोड़ी सागरोपम का हिसाब लगाओ, कहते कुएं में वो बाल डालते रहो तो मेरे को समझ नहीं आता। वो लगभग असंख्यात और अनंत जैसे ही है। तो हमें ये सब अंतराय कर्म करने से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए। किसी को रोग लगा रहे हैं, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय तो बहुत। और अब तो जब हम शासन में आ गए तो कर ही नहीं सकते। कर जाए तो तुरंत क्षमा करना है, तुरंत वापस साधन उपलब्ध करवाना। तो ये और उसके क्षय के साधन करना। कोई किसी को ज्ञान का अगर मान लो साधन चाहिए अपने पास है तो उसको मना नहीं करना, देना। अच्छी जगह जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है वो भी बताना। अब मान लो आज मुझे भगवान से मिला है तो मैं इस बात को बताऊं तो मेरा आवरण वो कम होता है। आप दूसरों के भी आवरण हटा रहे हो तो अपने भी हटेंगे ना। और आप अगर आवरण लगा रहे हो तो दूसरों के आवरण भी, आप पे भी आवरण आएंगे। फिर है मोहनी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। आयुष की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम। वेदनी की जगन स्थिति 12 मूर्त। नाम और गोत्र की जगन स्थिति 8 मूर्त। शेष 5 अर्थात क्या नाम है, 10 नाम अंतराय मोने की आयुष की जगन स्थिति अंतर मूर्त। सबसे ज्यादा मोहनी करने की मोने सब। कर्म की। अब जो दूसरा लिखा शेषाणाम अंतर मुहूर्तम, इनकी जगन स्थिति। अब जगन स्थिति के पीछे पीछे क्या है? 1 घंटा, यानी कि अंतर मुहूर्त, यानी कि 48 मिनट्स में आपको केवल हो सकता है। लेकिन केवल ज्ञान हो सकता है मतलब क्या? केवल ज्ञान तो आपको एक क्षण में भी होता है।
लेकिन जब आप 10वें गुण स्थान पे चले जाते हो, यानी कि आपका एवरेज टाइम 24 घंटे में से काफी टाइम, यानी कि आपको बेहोशी आती ही नहीं है। आती मतलब 22 घंटे, फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे में से 22 घंटे आप होश में रहते हो, तो लगभग आप 10वें गुण स्थान पे चले गए। उसके बाद अंतर मुहूर्त में केवली हो जाते। लेकिन पहले 10वें स्थान में जाना वो अपने आप में साधना है। कितनी देर आप प्रतिक्रमण करना चाहिए, आलोचना अब जब हम दिन में करते हैं, शाम को विचार करना चाहिए कि आज मैंने दिन में कहाँ क्रोध किया, मान किया, लोभ किया। और साथ ही साथ ये प्रत्याख्यान करना, और साथ ही साथ ये चिंतन करना कि मेरे व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा मामला आएगा तो मैं उसको कैसे फेस करूं। इसको मैं बताऊं, नहीं बताऊंगा तो और ज्यादा होगा। अपने नहीं बताया ना तो वो गलती हो जाती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल नौकर सही काम नहीं कर रहा है, और आप बोलो यार मेरे को चलो क्रोध नहीं करना, मैं बताऊंगा ही नहीं मयूर, तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे दिन ज्यादा होगा, हाँ कि ना। यस। तीसरे दिन और ज्यादा होगा, फिर तो ब्लास्ट होगा। फिर तो बोला यार साला बेवकूफ तो यार समझता ही नहीं है, हाँ कि ना। इसलिए उसको अपने चिंतन करना और प्रतिक्रमण करना, और दूसरे दिन जाके बोलना कि भाई साहब इधर आप रखते हो ये मक्खियां हो जाती है, यहाँ मत रखो। अब उसको उससे कहलवाना है कि मक्खियां होती तो क्या होएगा, फिर ग्राहक आएंगे कि जाएंगे। अब वो होमवर्क आता है ना तो आदमी करना नहीं चाहता। डांट में क्या, फट डांट मारा मारा और निकल गया वहां से, इजी हो जाता है। अब ऐसा होमवर्क आओ उसको बताओ कि मक्खियां आ जाएगी, फिर ग्राहक नहीं आएंगे, ऐसा बताने से उसका मूल कट जाता है वैसे। लेकिन हमारे पर होमवर्क आता है, हाँ कि ना। तो वहां इसको धैर्य नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या है, पूरी तलवार निकाली और काट दी बस, और डांट दिया। वो काट दिया डांट दिया तो फिर लफड़ा होता है, फिर वो भाग भी जाता है। फिर दूसरा लाओ उसको, फिर वो उसका बाप निकला, नया जो उसका बाप निकलता है, हाँ कि ना। सही बात है। इसलिए उस चंगुल में नहीं जाना अपने को। अपने को धैर्य रखना है और उसको प्रैक्टिकल करके देखना कि ये बात सही है कि नहीं है। तो क्या हल हुआ, दुकान का काम भी हो गया और आत्मा भी हिलना नहीं हुआ। ये तरकीब है कि नहीं है। इसे बताओ कहाँ है प्रायोगिक, कहाँ भगवान ने कौन सी बात बोली जो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा लगता है। हाँ होमवर्क जरूर आता है, भगवान बोलते हैं फिर होमवर्क तो आएगा। अनेकांत है तो आपको उसका एंगल पहले समझो, फिर आपका एंगल बताओ। फिर बोले उस अनेकांत से एकांत में ले जाना पड़ता है, डिसीजन पे ले जाना पड़ता है। वो होमवर्क तो आता है। इस होमवर्क का कोई आउटपुट मतलब उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ है सोल्यूशन बोली। हाँ आदमी तो बाकी तो यही करता है ना जल्दी में। मैं तो बोलता मान लो ना भाई काय को मगज मारी, फिर क्या बोलता है चलो मेरे को बात ही नहीं करना है। अगर होमवर्क आता है और सामने वाला नहीं मानता है, तो मेरे को वो रो तय कर लेता है मुझे बात ही नहीं करना है। बोला है तो अखड़ आदमी है, समझता ही नहीं है। लेकिन जरूरत तो तेरे को इसी अखड़ की पड़ती है ना भैया। अखड़ है जो भी है, आपका नौकर है कि आपका भाई है, एक पत्नी है, एक पड़ोसी है, कोई भी हो, ग्राहक हो, ऑटो वाला हो, दुकान वाला हो, कोई भी हो, दूध वाला हो, जरूरत तो उसी की पड़ती है ना। हाँ। तो क्या करना है इनको, भगा देने का। आधे उधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे सोले हो जाएगा। हाँ। है अपनी बात भी रखनी है और उसकी भी सुननी। ये ये बड़ा, मेन है। ये थोड़ा कठिन है, हाँ वो बहुत मेन है। तो सुमंगला जी बोलो इसको, सही बोलो, आप बोलो। तो होमवर्क कह रहे आता हो है, कि हाँ ऊपर आता है ना कि भाई अपनी बात भी रखनी सुननी। और अपनी बात को मनवाना भी है ना। भगवान ने थोड़ा मना किया कि मत मनवाओ, और आपकी बात में ताकत है उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन पहले उसका आंख में क्या चल रहा है, उसकी आंख तो से, अपनी सुन आंख से देखने का। देख। उसकी आंख में चल रहा है, अपनी आंख से उसने देखा ना, तो वैसे ही वो कनेक्ट हो जाता है। तो पहले कनेक्ट, फिर करेक्ट। डायरेक्ट करेक्ट तो भाग जाएंगे। पहले पहले कनेक्ट करो तो करेक्ट होगा। माँ और बाप में क्या फर्क है, दूध पिलाती है माँ, कैसे पिलाती है, अच्छा बेटा राजा बेटा, फिर उसको दूध पिला देती है। और बाप के पास आके बोला दूध पी, जो बाकी साला दूध नहीं पीता है। इस प्रोटीन होता है, ताकत बढ़ती है। बात सही है भाई, लेकिन ये सही नहीं है। पिलाने का तरीका सही। आस्ती नास्ती। हाँ आस्ती और नास्ती बिल्कुल। तो ये इतनी प्रयोगात्मक और इतनी
सुख और शांति, रिद्धि और सिद्धि, बाहर का और अंदर का सब हो सकता है, धन भी और ध्यान भी। इसलिए मेरा डेजिग्नेशन ये लिखा कि ध्यान धन साधक। और सबसे पहले शायद इतने पुण्यशाली नहीं है कि उनको ध्यान की बात समझ में आए, तो पहले तो उसको धन ही चाहिए। हम्म। अब प्रायोरिटी उस टाइम पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसको समझ नहीं आता भाई। भूख लग रही है, बोला आत्मा का मैं बताता हूँ, बोला कि आत्मा का मतलब क्या, बोला आलू की सब्जी। सब्जी किधर है? हाँ मेरे को खाना किधर है? उसको बोला है देखने नरे व्याख्यान में आता है कि वो मेरे को लगता है जैसे महाराजा को पूछ रहे किधर है, नहीं वो बोलता है कि वो मंडप किधर है। हमको खाना खाने जाना है भाई, महाराज महाराज का। भोजनशाला किधर है? हाँ भोजनालय किधर है? क्या क्या बना आज, मिठाइयाँ कितनी बनी? हाँ वो बताओ आप तो, वो सब ठीक है। ये सारे प्रकार जो बता रहे हैं और बाद में बताने। हाँ लेकिन एक प्रकार उनको बाद में समझा। क्या करने जाना। हम्म। वेदनी की जगन स्थिति 12 मूर्त, हाँ यहाँ अपने बात कर लिए। विपाक को अनुभाव है, विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति ही अनुभाव है। अब ये शक्ति है बंधु का, बंध जब आपके कर्म बंध गए, द्रव्य कर्म बन गए, तो उनका प्रभाव वो करेंगे, उनका प्रभाव करेंगे। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। जब तक आप ज्ञान में है तब तक वो प्रभाव करेंगे। जो ही किसी सदगुरु का मार्गदर्शन मिला और आत्म तत्व की आपको जानकारी हो गई, फिर वो बंद आएंगे, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकते। यानी कि चोर आएगा लेकिन घर में नहीं आएगा, क्योंकि आदमी जाग रहा है। और आदमी सो रहा है तो चोर करके चोरी करके घर साफ कर देगा। और अपन जागरूक है तो टर्म्स एंड कंडीशन है। अब कोई पूछो चोर की ताकत है कि नहीं है, कर्म की ताकत है कि नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आदमी धर्म में है तो कर्म की ताकत नहीं है, और धर्म में नहीं है तो कर्म की ताकत है। कर्म कभी छोड़ते नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। चोर कभी छोड़ते नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। लेकिन चोर की ताकत नहीं है, दबे पांव भाग जाएगा अगर आदमी जाग गया तो त्याग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाग। हम सब त्याग में लगे हुए हैं, त्याग करो, लेकिन जाग करेंगे तो त्याग अपने आप होगा। इसलिए जब भी ध्यान करना, मौन करना, अपने आत्मरमण करना, और फिर आपको भूख नहीं लगना, आत्मा में इतना मजा आना कि भूख नहीं लगना, वो घटित होता है। अनुभव, अनुभव का वेदन भिन्न भिन्न कर्म की प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुसार किया जाता है, से यथा नाम। अनुभव का वेदन जैसे बंद हुआ वैसे ही वेदन में आता है। आपने ज्ञानावरणी किया तो ज्ञानावरणी वेदन में आएगा। आपने किसी के ऊपर दया करी, अनुकंपा करी, तो आपको साता वेदनी मिलेगा। किसी को ऐसा करी तो ऐसा वेदनी मिलेगा। जिस जिस कर्म का बंध जैसे किया वैसा आपको फल में वो परिवर्तन, आपको फल उसी तरह का फल, संयोग मिलेंगे, उस तरह का फल देगा। ततश्च निर्जराच, उस वेदन से, ऐसा वेदन करने से पहले का स्टॉक खाली हो जाता है, निर्जरा हो जाता है। फिर कैसे आत्मा का बंध लिखा है, नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म कक्षे त्राव गाढ़ स्थिता सर्वात्म प्रदेशवनता आनंद प्रदेशा। मतलब कर्म की प्रकृति आत्मा से कैसे बंद होती है, किन किन जगहों पे बंद होती है, और कितनी मात्रा में होती है, किस टाइप की होती है, ये सारी इसमें गणित बताइए। उन सबके जवाब है। कुछ सिर्फ 7-8 सवाल है कि बंद होता है तो क्या एक आत्म प्रदेश में होती है, सब में होती है, सब में होती है ऐसा, इस तरह का। और किस टाइप का बंद किया तो उसी टाइप की प्रकृति का बंद होता है। जैसे आपने ज्ञानावरणी किया तो ज्ञानावरणी बंद होगा, ऐसा था करी तो ऐसा था बदनी बंद होगा। और किसी का आपने घृणा करी, मान लो शरीर देख करके, तो वो जो वो शरीर को देख के घृणा करी तो आपका शरीर भी ऐसे ही परिवर्तित होगा। और किसी टी टी क्यू क्यू। हाँ टी टी क्यू क्यू। RTTQ को उसी तरह से आपका कर्म बंद होगा। फिर इसमें भी पाप और पुण्य की जो कौन कौन से पाप रूप है और कौन कौन से पुण्य रूप है, इन बंद में से अलग से नीचे समरी बताया। साता वेदनी, ये पुण्य वाली बता रहे हैं, साता वेदनी है। सम्यकत्व मोहनीय, हास्य, अब हासी होने में मजा आता है ना, तो वो पुण्य रूप है। रति, मुझे आपको लाइक है। पुरुष वेद, जो अपन क्या बोलते हैं,
पुरुष वेद, पुरुष की इच्छा या स्त्री की इच्छा, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र। और ये पुण्य, ये प्रकृतियां पुण्य रूप है, ये पुण्य रूप है। और पाप रूप प्रकृतियां का, ऐसा ये चैप्टर बंद अधिकार हमारा 8वां यहाँ होता है। और फिर हम नेक्स्ट जो लेंगे निर्जराधिकार। तो अभी तो सारे लोचा पहले बता दिया, फिर सोचा कि निर्जरा कैसे होगी, निर्जरा अधिकार, और फिर मोक्ष अधिकार, 9वां और 10वां, 2 चैप्टर से तत्वार्थ पूरा होता है। फिर मेरी इच्छा है कि हम गीता सार, जो गीता है उसका अपन गीता सार का अपन ले अध्ययन, या इसमें से कोई टॉपिक है, जैसे अतिशय, वाणी के अतिशय थे, वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो अतिशय लेंगे, ऐसा कुछ अपन आगे कर भाषा सकते हैं। समिति का एक बार एक हाँ, एक भाषा समिति का बिल्कुल एक अपन लेंगे। समिति 5 है, उस समिति में भी आगे आएगी, तो उस टाइम पे भाषा समिति का थोड़ा डिटेल में लेंगे। ठीक है, ध्यान करें। आंखें बंद। अवग्वा वीरायो कुछ में कव सको जा वरियंताणु रघुवंताणु नो कर्म मरमिताव कायम। ध्यान का मतलब मन वचन का है कि व्यापार को बंद करना और मात्र गतनिष्ठ स्थिति में जाना और उसको महसूस करना। उस टाइम पे कोई राग नहीं, रंग नहीं। राग द्वेष में हमारी आत्मा के भी रंग होते हैं, इसको लेशा बोला है। फ्रिक्वेंसी होती है, कंपन होते हैं। क्रोध में लाल रंग, या जैसे आंखें लाल हो जाती है, तो उस फ्रिक्वेंसी का मतलब है। और उसको लेशाएं बताई भगवान। मूल रूप से कोई लेशा नहीं है, लेकिन द्रव्य कर्म जब प्रभावित करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है आत्मा। आवेशित हो जाती है मतलब क्रोधित हो जाती है, घमंडी हो जाती है, चिंतित हो जाती है, भय में आ जाती है, शोक में आ जाती है, दोषारोपण करने में आ जाती है, अपना स्वय का बखान करने में आ जाती है। ये सारे अवगुण पैदा हो जाते हैं इन द्रव्य कर्म की छाया में। काया स्थिर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर शांत, कंप्लीट रिलैक्सेशन। आपका सिर एकदम ढीला, रिलैक्स महसूस करें। चेहरा रिलैक्स्ड, गोहें कोई तनाव नहीं। कंधे रिलैक्स्ड, आर्म्स रिलैक्स, पेट ढीला, जंघें ढीली, पीढ़ियां ढीली, पाम ढीले, अंगुलियां ढीली। सिर के से सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर है ही नहीं ऐसा समझे, शरीर मर गया। मैं हूं, शरीर नहीं है। जीते जी सर जीते जी शरीर को मारना वही ध्यान है। सिर्फ शरीर को मारना नहीं, वचन को मारना, विचारों को मारना, मन को मारना, वचन को मारना, काया को मारना, इन सब योगों को मारना वही ध्यान है। वही शिवत्व है। उस काल से महाकाल में जाना वही सामायिक है। उस मृत शरीर का मतलब मृत, और आत्मा का मतलब अमृत। अमृत मतलब जो मरता नहीं। कौन नहीं मरता? शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं। उस मृत से अमृत में जाने की साधना ध्यान है। उस क्रोध, भय, शोक, चिंता,
जिसमें हमारा शरीर का भी नुकसान होता है और आत्मा का भी नुकसान होता है, उनसे बाहर निकलने का मार्ग जो है वो ध्यान। 24 तीर्थंकरों ने एक ही साधना करी, वो ध्यान है। अपने स्वभाव का ध्यान रखना, वो ध्यान है। अपना स्वभाव मात्र मात्र देखना, जानना, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और सामने प्रतिक्रिया क्रिया हो रही है तो उसके पहले हमने कुछ किया होगा, ऐसा चिंतन करना। वचन से मौन, अपने विचारों के साक्षी, गवाही रूप रहना। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना मतलब गवाही रूप रहना, साक्षी बने रहना, संभाव में रहना। विचार आएंगे जाएंगे, उनको सिर्फ सिर्फ निरीक्षण करना, उसके ऊपर कोई लाइक डिसलाइक आरोपित नहीं करना, थोपना नहीं। अगले 2 मिनट तो कम से कम अपने स्वभाव में रहें। अगले 2 मिनट तक अपने स्वभाव में केवल ज्ञान में बने रहें। पृथक वितर्क, एक वितर्क, सूक्ष्म प्रतिपाद्य, ये 3 चरण है ध्यान के। पृथक में पहले वेद विज्ञान, फिर अभेद की दृष्टि यानी कि आत्मा की दृष्टि, सिर्फ एक विचार, और फिर वो विचार भी नहीं, सिर्फ श्वास और श्वास की क्रिया बस। श्वास की क्रिया सिर्फ सिद्धावस्था में बंद हो सकती
कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते वगैरह सांस। आप वो गहरे सांस के टाइम कुछ बोल रहे थे तो वापस सुनना है। अच्छा। हाँ, वो ध्यान की स्थिति में जब अपन जाते हैं तो पृथक वितर्क, वो बोल रहे हैं। नहीं, अभी वो बीच जब जब 1 मिनट निकल चुका होता है, फिर बीच में 2 श्वास लेने को बोलते हैं, तब आपने कुछ बोला था, वो मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब सुनाई नहीं पड़ा, ध्यान कहीं और था ना। हम्म। आपने भेद विज्ञान कुछ ऐसा कुछ बात हाँ, कही। सब कुछ मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, देख लेंगे वापस रिकॉर्डिंग में। ठीक। अमृत से अमृत की तरफ, ऐसा मैंने बोला था शायद। हाँ, ये बोला वो पहले, उसके बाद, उसके बहुत हम्म, देर बाद। हम्म। फिर बोला वहाँ, उसके बाद यही बोला कि जब ध्यान की अवस्था में होते हैं तो पहले पृथक वितर्क। पृथक वितर्क मतलब हम भेद विज्ञान होता है। जब उस टाइम पे विचार तो होता है ना कि भेद कर हम्म। रहे हैं हम। हम्म। तो जब ध्यान में घुसते हैं तो पहले भेद, यानी कि उस टाइम पे अपना मन मौजूद है। हम्म। मन का पूरा गलना वो मंगल है। चत्तारी मंगलम जो बोलते हैं, चत्तारी मंगलम, अर्यंता मंगलम। अर्यंत मंगल है। अर्यंत मंगल क्यों है? वो मन की मौत करते हैं। हम्म। तो मंगल है। तो पहले मन होता है फिर गलता है। तो पहले में क्या होता है कि भेद विज्ञान प्रकट होता है, अपने दिमाग में विचार तो चलता है ना कि आत्मा है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, और हम्म। विभाव है, उसमें सारे ये पाप पुण्य सब आते हैं। विवाह में जाके क्रोध मान माया होती है। तो आपको ये चिंतन तो होता है ना, दोनों दृष्टि आपकी हम्म। दिखती है। फिर आपका सेकंड सवाल होता है कि फिर मुझे कहाँ रहना है? कि मुझे भाई पाप पुण्य में नहीं जाना। मुझे मात्र ज्ञाता दृष्टा में बताएं, एक वितर्क हो गया। एक वितर्क, वितर्क का मतलब श्रुत, श्रुत का मतलब विचार। एक विचार हुआ कि मैंने वो विचार के मात्र ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वरूप। तो पृथक वितर्क जो है शुक्ल ध्यान की, ये 4 फेज है। पहली फेज जिसमें हमको ये भेद विज्ञान की बात हो रही है। मतलब आप मूल्यांकन कर रहे हो कि ये पाप पुण्य है और ये मातृगता दृष्टा है, वो मेरा आत्मा का स्वभाव है। उन दोनों में से फिर एक का चुनाव कर रहे हो। हम्म। कि एक वितर्क यानी कि पहले पहले भेदा भेद दृष्टि, भेद और अभेद दोनों है। और बाद में अभेद दृष्टि। अभेद दृष्टि का मतलब सबकी आत्मा जो शुद्धात्मा वो सेम है और मातृगता दृष्टा है। भगवान की आत्मा भी मातृज्ञाता दृष्टा है, मेरी भी मातृज्ञाता दृष्टा है। और जो सामने झगड़ रहा है उसका भी अंदर मातृज्ञाता दृष्टा है। सबके अंदर मातृज्ञाता दृष्टा है, तो वो मैं हूँ। उसमें के पर पकड़ के फिर आप तीसो इसको भी छोड़ना है। सिर्फ श्वास रहेगा अपने आप। अब श्वास तो अपना आप चलता है, वो तेजस शरीर है। जो तीसरा श्वास रह जाता है वो विचार भी छूट जाता है। वो आपका स्पर्शन हो, केवल ज्ञान अवस्था हो। और श्वास छोड़ना वो भी सिद्ध अवस्था, वो चौथा है। जो भगवान ने 48 आवर्स के बाद अपना आप उनको ए आ उ ई बोला और हो गया। यानी कि शरीर को छोड़ दिया। ये चौथा तो सिद्ध में होता है। तो शुक्ल ध्यान का अत्यंत अवस्था में 3 तक ही है। लास्ट में एक काय योग है। काय योग मतलब अपना सूक्ष्म काय योग, वो लास्ट में रहेगा। अभी हम जो ये क्या, ये बादर काय योग है, यानी कि ये मैक्रो लेवल का है। और वो जो अंदर श्वास चलता है वो माइक्रो लेवल का काय योग है। ये मैक्रो लेवल का है। तो ध्यान में बैठने में जो बोला ताव कायम ठाणनम, कि काया स्थिर हो। मतलब क्या, काया स्थिर हो रही है लेकिन श्वास तो चल रहा है, हृदय चल रहा है। तो काया स्थिर मतलब मैक्रो लेवल पे स्थिर हो गई। माइक्रो लेवल पे स्थिर तो कहाँ होगी? सिद्ध अवस्था में ही होगी। जब ये हार्ट भी बंद हो जाएगा तब। श्वास हार्ट तो चलते रहते हैं ना, हम्म। इंतों के भी चलते हैं। लेकिन उससे कोई बुराई नहीं, वो आत्मघाती नहीं है। आपकी आत्मा का घात नहीं करता। तो वो इट इज अमटीरियल, वेदर श्वास है या नहीं, ध्यान में बाधक नहीं है। ऐसा वो उसका ये विस्तार है। तो हाँ, ये काया उत्सर्ग के अंदर मतलब शब्द, केवल शब्दों को नहीं पकड़ना, काया का उत्सर्ग का मतलब ये नहीं कि भी हार्ट ही बंद हो गया। नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ, काया का श्वास उत्सर्ग ही का बंद हो मतलब गया। हाँ। होता ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता ना। हम्म। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को गीता में एक जगह, ऐसा कोई एक क्षण भी नहीं हो सकता जो तुम कोई कर्म नहीं हो। बिना कर्म के तो आदमी जी नहीं सकता। पर वो भेद आगे नहीं बताया कि इर्यापतिक कर्म है कि सांप्रदायिक कर्म है, इसलिए वो हाँ। उतना शिस्तीय नहीं है। वो बोल के चले गए, वो तो उनको तो सब ध्यान है। उनको कुछ हम्म। टाइम पे वो क्रम में बोला कि क्रम में लिखा नहीं, पता नहीं क्या। जो भी हुआ, सिक्वेंशियल नहीं है वहाँ। हाँ सिक्वेंशियल नहीं है। और भगवान तो जानते होंगे, वो तो नेमिनाथ भगवान के भाई थे।
तो उनको तो सब ये नॉलेज तो था ही उनको। इसलिए सबसे पहले अर्जुन को आप देखो, सुखद आश्चर्य है, सबसे पहले ज्ञान योग की बात करी। सबसे पहले सांख्य बताए कि जब तक ज्ञान, और बात भी सही है ना, कोई भी चीज आप करो, आप भक्ति कर रहे हो, और भक्ति का अगर हेतु, अब क्या होता है जब वो ज्ञान में अगर इतना होमवर्क करना है, सोचना समझना अगर नहीं आता, तो आदमी बोलता है यार मेरे को भी इतना समझाओ मत, मेरे को सीधा साधा बता दो क्या करना है बस। हाँ तो उसको बोला कि तेरा भाई ये कर, मेरे में देख बस, अब जब मैं हूँ तो तारा दिमाग लगा ही मत। सामने वो द्रोणाचार्य आ गया, हमारा अंकल है, वे मेरा गुरु जी है, तुम वो सब छोड़ दे, वो मेरे को दिमाग छोड़ दिया था ना, तो मेरे पे ध्यान रख, मैं बोल रहा हूँ वो कर। वो पिताजी नाना जी काका जी सब छोड़ दे, अब दिमाग मत लगा ज्यादा। या तो मैं पहले दिमाग की बात करूँ तो तू आ नहीं रहा है, वो दिमाग नहीं बोल हाँ रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ सुन ले। हाँ हाँ, ज्ञान लगाना है, ज्ञान में बात कर रहा हूँ, जहाँ दिमाग लगाना है वो तो कहता है कि न मरना है समझ में। हाँ। तो फिर वो भक्तियों को ले जाते हैं भगवान। इसलिए भगवान ने पूरा सब अलग अलग तरह की मिठाइयाँ रखी उसको, तेरे को ये पसंद है, हम्म। और ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ज्ञान योग में थोड़ा वास्तव में आदमी पसंद होता ही नहीं है। वो दो हाँ, चार दिन में बोला कि यार चाय किधर है, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या समझा। सीमा क्यों शुरू दिमाग शुरू पका में रहा, बोलता था क्यों दिमाग पका रहा है यार। ऐसा, लेकिन जब एक बार से बात समझ में बैठ गई हाँ, तो फिर आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि वो नहीं इसीलिए ज्ञान योग बहुत जरूरी है। आपने बार बार बोला ना कि जब तक ये चीजें आप पहले, मतलब आप बाद की सारी क्रियाएं वो कोई निरर्थक होगी। जब तक बिल्कुल ये नहीं समझोगे तो बाद की सारी क्रियाएं निरर्थक है, इसलिए इनमें ध्यान देना पहली मैंडेटरी है एक्चुअली। मैंडेटरी है। इफ यू डोंट नो वेयर टू गो, यू गो समवेयर एल्स। और सीधी सी बात, जब एक्सीडेंटली आप, चले भी गए तो रियलाइज ही नहीं करेंगे कि यही है क्या डेस्टिनेशन, हाँ वापस यस, वो लौटाएंगे। वहाँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि वहां मान लो चले भी गए तो भी उसका महत्व जीरो है। हाँ, इत्तेफाक से उसी जगह मान खड़े हो लो। आप, हाँ, वहाँ तो भी इत्तेफाक हाथ से, से छूट जाएगा। तो भी बाई चांस हुआ, वो बाई चॉइस नहीं हुआ। बाई चांस जो होगा उसमें स्थिरता आएगी नहीं, बाई चॉइस में स्थिरता आएगी। क्षायिक नहीं हुआ, उपशम है वो। हाँ उपशम हुआ, उत्साहिक नहीं होगा। इसलिए ये ज्ञान योग में जाना और प्रश्न पूछना, ज्ञान की माता सरस्वती कभी पार्टी प्लॉट पे आके बोलती है हाय हाउ डू डू, कभी नहीं पूछती। ज्ञान की प्रश्न माता ही प्रश्न है, जिज्ञासा है। अब प्रश्न भी जिज्ञासा से पूछेंगे तो बिल्कुल उसके सही जवाब मिलेंगे, और आगे रास्ता दिखेगा। तो सवाल है तो लीजिए, बाकी अपन कल फिर अगर नवा हाँ, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सोल्यूशन दिखाता है सब, अभी तक प्रॉब्लम बंद हो गई। निर्जरा। हाँ निर्जरा, तो वो निर्जरा अधिकार है, कैसे हम इसको इनको निर्जित करें, वो सारे सारे सोल्यूशन बताए हैं। उसमें एक सूत्र जो बहुत बढ़िया सूत्र है, वो मैं चाहूंगा कि सब आप रट लो उसको। मतलब हम्म। छोटे से में पूरा आगम आ जाए, फिर आप क्लेम कर सकते हो मुझे आगम आते हैं। आगम आते हैं, श्रुत में तो आते हैं, और फिर अनुभव में हम्म। तो अपन ध्यान कर रहे हैं तो आएंगे ही। और अनुभव के बाद में रोज अगर प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो और ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। हम्म। स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेका परिचय जय चारित्र्य तपसा च निद्रा च, बस इसमें पूरा पार्ट आ जाता है। फिर कल इसका फिर आगे विस्तार है, कल बात करें। नमो। नमो हरियंताण।